Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. In this video we will read this news and also discuss the difficult word in Hindi meaning and one and two synonym words, and in the last we also do some extra words and grammars, so do not skip. So let's get start. Here the title is Kin of Women who died इन चाइल्ड बर्थ एलेज नेग्लिजेंस बाय हॉस्पिटल। तो किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको हम कहते हैं किन। ठीक है, तो वुमेन के रिश्तेदारों ने हु डाइड इन, जो हु किसके लिए लगा है, इस वुमेन के लिए जो जिसकी क्या हो गई, मौत हो गई चाइल्ड बर्थ, जब उसने एक बेबी को जन्म दिया तब उसकी मौत होगी। और उसकी फैमिली ने, उसकी किन ने, उसके रिश्तेदारों ने अलेज किया है, कथित तौर पर ये आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर कि उन्होंने की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बारे में गाइस न्यूज़ है, चलो अभी से अच्छे से समझते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड ग्रुप्स। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो हियर इज अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ वुमेन। तो वुमेन के फैमिली मेम्बर वालों ने हु डाइड ऑन संडे, जिसकी मौत हो गई संडे के दिन, अलेजली दैट शी वॉज एक्सपायर्ड एट दी सक्षम हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उसकी मौत हो गई है। एक्सपायर का मतलब होता है मौत हो जाना, ठीक है, डेथ हो जाना। तो वो कहाँ पे एक्सपायर हुई है, सक्षम हेल्थ हॉस्पिटल में, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस पर उसके रिश्तेदारों ने ये आरोप लगाया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। तो हॉस्पिटल के प्रशासन पर ये आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, केयरलेस, उनकी लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई है। दी डिसीज फैमिली, डिसीज का मतलब होता है मृतक, ठीक है, डाई, जिसकी मौत हो गई है, उसकी फैमिली ने हैज़ ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट दी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट दी खेड़ी दौला पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने खेड़ी दौला पुलिस स्टेशन में इस मामले की क्या की है, कंप्लेंट दर्ज कराई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द हस्बैंड ऑफ द 30-year-old विक्टिम, अ रेजिडेंट ऑफ मनेसर, हैज़ अलेज्ड दैट हिज वाइफ डाइड ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। तो पुलिस के मुताबिक जो 30 वर्षीय महिला है, उसके पति ने, जो कहाँ के रेजिडेंट हैं, मनेसर के, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी वाइफ की मौत हुई है मेडिकल लापरवाही की वजह से। कॉप्स सैड, तो पुलिस, कॉप्स मीन्स पुलिस, तो उन्होंने बताया थर्सडे को, दे हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट सक्षम हेल्थ केयर हॉस्पिटल लोकेटेड इन सेक्टर 83 मनेसर। तो उन्होंने बताया कि जो हॉस्पिटल है सेक्टर 83 मनेसर में जो स्थित है, लोकेट है, सक्षम हेल्थ केयर हॉस्पिटल, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। बट दे विल फॉरवर्ड द केस फॉर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो उन्होंने इस केस को फॉरवर्ड कर दिया है, आगे भेज दिया है प्राथमिक इंक्वायरी के लिए, इसको टू दी गुरुग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट में, टू गेट अ नोड फॉर। तो गेट अ नोड फॉर का मतलब होता है अनुमति लेना। तो अनुमति लेने के लिए गोइंग अहेड विद देयर इन्वेस्टिगेशन एज इन नॉर्म फॉर केसेस अगेंस्ट डॉक्टर्स। तो ताकि उनकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, मंजूरी लेने के लिए उन्होंने इस केस को गुरुग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज दिया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा डॉक्टरों के खिलाफ मामलों में ये सब आम बातें हैं। अकॉर्डिंग टू दी कंप्लेंट, तो कंप्लेंट के मुताबिक दी डिसीज वुमेन हस्बैंड मनोज यादव एडमिटेड हिज वाइफ मोनिका यादव फॉर डिलीवरी अराउंड 9 AM ऑन जनवरी 5। तो उनके मुताबिक जो मनोज यादव हैं, उन्होंने अपनी वाइफ मोनिका यादव को 9 बजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था जनवरी 5 को। डॉक्टर शिखा पराशर एट सक्षम हेल्थ केयर हॉस्पिटल परफॉर्म नॉर्मल डिलीवरी अराउंड 2:20 PM। तो जो यहाँ पे डॉक्टर शिखा पराशर हैं, इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की उस महिला की। शी डिलीवर्ड बेबी बॉय ऑन जनवरी 5, और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया जनवरी 5 को।
नेक्स्ट, आफ्टर डिलीवरी शी वॉज रिस्पॉन्डिंग वेल, तो डिलीवरी के बाद वो अच्छे से मतलब रिस्पॉन्ड कर रही थी, मीन्स जवाब अच्छा दे रही, मीन्स वो अच्छी थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी। द डॉक्टर सजेस्टेड अस टू गो होम एज द मेडिकल स्टाफ विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट, तो डॉक्टर ने हमें सुजेस्ट किया कि हम घर चले जाएं क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ है वह केयर करेगा पेशेंट की। एट अराउंड 6:40 PM हर कंडीशन डिटोरेटेड ड्यू टू ब्लीडिंग, तो 6:40 के आसपास कंडीशन जो है महिला की वो क्या होगी, डिटेरोरेटेड का मतलब होता है वर्सन होना, WORSN वर्सन होना, या फिर डेक्लाइन कह सकते हैं, या फिर डिके भी कह सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, खराब होने लगी, वर्सन होने लग गई ड्यू टू ब्लीडिंग के कारण। ब्लीडिंग मीन्स खून बहने के कारण, जैसे कि हमारी उंगली कट जाती है तो उससे ब्लड निकलता है ना, तो हम कहते हैं ब्लीडिंग माई फिंगर, हमारे उंगली से खून निकल रहा है, तो ब्लीडिंग। तो द डॉक्टर फेल्ड टू कंप्लेंट हर ब्लीडिंग, तो जो डॉक्टर है फेल्ड हो गई कंट्रोल करने में, उसको रोकने में, ब्लीडिंग को रोकने में असमर्थ हो गई। एंड लेटर शी डाइड एट द हॉस्पिटल, और उसके बाद जो महिला है वो हॉस्पिटल में ही मर गई। डिसीज्ड हस्बैंड मनोज टोल्ड द पायनियर, तो जो मृतक के हस्बैंड हैं मनोज, उन्होंने पायनियर को बताया। द अलेज्ड दैट द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट अरेंज, उन्होंने ये भी आरोप लगाया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो अरेंज नहीं कर पाए, दे डिड नॉट अरेंज एम्बुलेंस ऑन टाइम पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। दे इवन डिड नॉट यूज़ ब्लड यूनिट डिस्पाइट अरेंज्ड बाय द फैमिली, और वे ब्लड यूनिट का भी उपयोग नहीं किया उन्होंने, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, उसकी फैमिली ने अरेंज किया था ब्लड यूनिट, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। माई वाइफ वॉज इन इमेंस पेन, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, विशाल हो, ह्यूज या मैसिव, MASSIVE मैसिव, या फिर एक और वर्ड है इसका कोलोसल, COLOSSAL कोलोसल, या फिर कहेंगे कॉस्मिक जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो। तो ह्यूज, मैसिव, कोलोसल या कॉस्मिक, ये चारों इसके सिनोनियम हैं, याद रखना, ह्यूज, मैसिव, कोलोसल, कॉस्मिक। तो कॉस्मेटिक जो आज का समय है वो क्या है, ज़्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्टों पर टिका हुआ है, यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कॉस्मेटिक की चीज़ें, ठीक है। तो कॉस्मिक वहाँ से याद रख लेना कि इमेंस मात्रा में, ह्यूज मात्रा में ये प्रचलित हैं आजकल। तो उसकी वाइफ क्या थी, बहुत ही इमेंस पेन में थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी। एंड वॉज बैगिंग मी, और वो मुझसे बैग कर रही थी, बैग का मतलब होता है मांगना, तो वो मुझसे मांग रही थी टू सेव मी, कि वह उससे प्लेज कर रही थी, उसे विनती कर रही थी कि वह उसे बचा ले। आई टोल्ड डॉक्टर्स, तो मैंने डॉक्टर को बताया दैट शी इज़ इन पेन, कि वह पेन में है। बट दे सेड दिस वॉज नॉर्मल, पर उन्होंने बताया कि ये क्या है, नॉर्मल है। एंड शी विल रिकवर सून, और जल्द ही वो रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सून आफ्टर, जल्द ही इसके बाद, शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसने अपनी चेतना खो दी, मीन्स वो बेहोश हो गई। डॉक्टर्स देन पुट हर इन एम्बुलेंस, डॉक्टर ने उसको एम्बुलेंस में रखा। एंड आस्क्ड मी टू रश टू अनदर हॉस्पिटल, और मुझसे कहा कि मैं उसे लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँ, एज द केस वॉज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, क्योंकि केस जो है उनके हाथ से बाहर है, यानी कि केस जो क्या है अब वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। द कंप्लेंट सेड, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट में बताया। नेक्स्ट, शी वॉज एक्सपायर्ड एट द हॉस्पिटल बट डिस्पाइट दिस, वह क्या होगी, एक्सपायर्ड हो गई, उनकी मौत हो गई हॉस्पिटल में ही, बट इसके बावजूद भी एंड टू मिसगाइड अस दे शिफ्टेड माई वाइफ टू अनदर प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे क्या किया, मिसगाइड किया। मिसगाइड का मतलब होता है गलत राह दिखाना, तो उन्होंने मुझे मिसगाइड किया कि मैं उन्हें लेकर उन्होंने मेरे वाइफ को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, भर्ती कर दी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। वेयर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड अस, जहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि दैट शी वॉज एक्सपायर्ड आवर्स बैक, कि घंटों पहले ही उनकी मौत हो गई है, ही अलेज्ड, ऐसा उन्होंने बताया। द डॉक्टर्स हैड इनिशियली सेड द ट्रीटमेंट वुड कॉस्ट अराउंड रीज 80,000 एंड हैज चार्ज रीज
50,000 आफ्टर द डिलीवरी ही सैड। तो उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर ने शुरुआत में कहा कि इसकी ट्रीटमेंट कितनी होगी, 80,000 होगी और डिलीवरी के बाद 50,000 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन कनेक्टेड द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट इट वाज अ रेयर केस ऑफ हेल्थ। जब उन्होंने कंटेक्ट किया संपर्क किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, बहुत ही आम मौत का ये केस है। डिस्पाइट ऑल पॉसिबल केयर, सभी संभव प्रयासों और केयर के बावजूद शी स्कम्ड ऑन January 5। स्कम्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना या मृत्यु हो जाना, मर जाना या फिर हार मान लेना, सरेंडर कर देना। ठीक है, तो केयर पूरी केयर और प्रयासों के बावजूद भी उनकी क्या होगी, मौत हो गई। द पेशेंट हैड प्रीवियसली डिलीवर्ड अ गर्ल थ्रू ऑपरेशन। पेशेंट ने पहले भी एक गर्ल को जन्म दिया था, डिलीवरी की थी उसकी ऑपरेशन के जरिए। बट द फैमिली इंसिस्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, पर फैमिली ने उनको जोर दिया एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। We also informed the family about the seriousness of the normal delivery, but despite this they were adamant on normal delivery। तो यहाँ पे adamant एक वर्ड है, तो इसके सिनोनियम देख। तो adamant means unwavering, unwavering means जिसे कोई लहर जो हो हिला ना सके। तो इसे कैसे याद रखेंगे, अन नेगेटिव है, ऑन वेव, तो वेव लहरें जो हैं वो कोई भी लहर जो है उसकी कोई भी दुख तकलीफ जो है उसे हिला नहीं सकती, कोई भी आंधी तूफान उसे हिला नहीं सकता, यानी वो क्या है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, दृढ़ है। तो अनवेवरिंग, ठीक है, जिसे कोई हिला ना सके, कोई वेव हिला ना सके, ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है रेजोल्यूट। तो जो रेजोल्यूट हैं मीन्स अपने बात पर अड़े हुए हैं, जिन्होंने वचन ली है, कसम खाई है। रेजुलेट हैं जिन्होंने रेजुलेशन लिया हुआ है। ठीक है, रेजुलेट वहाँ से याद रख लेंगे। और या फिर कहेंगे अनशेकेबल, तो अनशेकेबल है जिसे कोई हिला ना सके, शेक ना कर सके, कोई उसे हिला ना सके। ठीक है, अनशेकेबल। तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। या फिर कहेंगे इमूवेबल, एबल, जिसे कोई मूव ना कर सके, हिला ना सके। ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे अनवेवरिंग, रेजोल्यूट, अनशेकेबल, इमूवेबल। तो पेशेंट ने पहले ही मतलब एक डिलीवरी बेबी को जन्म दिया था, लेकिन उसकी फैमिली ने एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसे परसिस्ट किया, जोर दिया उसे। उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया था उसकी फैमिली को कि ये क्या होगा, सीरियस होगा, बहुत ही मीन्स खतरनाक होगा नॉर्मल डिलीवरी उनके लिए। बट फिर भी वे क्या हुए, अपने बात पर अड़े रहे, एडामेंट रहे, मीन्स अपने बात पर अनवेवरिंग रहे, एडामेंट रहे, दृढ़ रहे, वे अपने बात पर अड़े रहे, अपनी बात से टस से मस ना हुए। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आफ्टर द डिलीवरी शी सफर्ड पोस्टमार्टम हेमोरेज विच इज़ सीवर ब्लीडिंग आफ्टर गिविंग बर्थ। तो डिलीवरी के बाद उसने बहुत ही उसे दर्द हुआ और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, मींस पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, खून बहा। द फैमिली वॉज ब्रीफ्ड ऑन हर क्रिटिकली बिफोर डिलीवरी, डॉक्टर शिखा पराशर टोल्ड द पायनियर। तो जो शिखा पराशर हैं वहाँ के डॉक्टर, उन्होंने पहले ही बता दिया था महिला की कंडीशन के बारे में कि इस तरह अगर आप नॉर्मल डिलीवरी पर परसिस्ट करेंगे तो इस तरह हो सकता है, ऐसा उन्होंने पायनियर को बताया। ठीक है, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड इसमें से क्लियर हो गए होंगे, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।